हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आप एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी मेरे से पूछे जा रहे हैं वो है कि कितना सेफेस्ट आपका स्कोर होना चाहिए अगर आपको नर्सिंग के अंदर में एडमिशन लेना है। एम्स के अंदर में आपका एम्स कल्याणी हुआ, बठिंडा हुआ, या एम्स दिल्ली हुआ, या जोधपुर, आपका जो भी टारगेट है, बट एक मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए जिससे कि आपको एडमिशन मिल जाए। तो वही सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके हर एक छोटा सा बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि इस चैनल पे आपको जब तक सीट नहीं मिल जाएगा किसी भी एम्स के कॉलेज के अंदर, तब तक मैं आपको गाइड करूँगा, आपको बताऊँगा कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है उस टाइम पे, और कैसे अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और अभी तक आपने अपना ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो जाके उसको बनवा ले, क्योंकि भाई बहुत हेल्प मिलेगा आपको एज़ कम्पेयर टू जर्नल, अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हो तो। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपका है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो कि आपको अच्छे से पता होगा, आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अंदर आपके 30 क्वेश्चंस बायोलॉजी, 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री एंड 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के आते हैं। और जो 10 क्वेश्चंस आता है वो आपके आते हैं जिसके अंदर आपसे पूछ लेगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछ लेगा, और आपसे जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी कि अभी जो भी अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं तो उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वो 10 क्वेश्चंस उसके अंदर में आते हैं। उसके बाद में जो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और ओपन राउंड, ऐसे करके आपका काउंसलिंग होता है। अब बोलोगे कि कितना मार्क्स होना चाहिए जिससे कि आपको कॉलेज मिले। पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि जो कॉलेजेस आपको मिलते हैं वो आपके मार्क्स के बेसिस पे नहीं, रैंक के बेसिस पे मिलते हैं। बट हम फिर भी एक एक सोच के चलते हैं कि अगर आपके इतने आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एम्स के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब देखो, पहला चीज़ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। जब आपका एम्स का आप जब काउंसलिंग के लिए जाते हो तो आपको ना एक रिजल्ट का लिस्ट निकल के आता है। सबको आपको ना मतलब इंडिविजुअल ऐसा नहीं आता कि सब कोई काउंसलिंग में एलिजिबल है, नहीं भाई। जैसे कि 1291 अगर टोटल सीट है तो उसके 4 गुना स्टूडेंट लिए जाते हैं। अगर उन 4 गुना स्टूडेंट के अंदर में अगर आप आते हो तब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहते हो। अब मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1। पहला है जनरल कैटेगरी। देखो मैं बता रहा हूँ, मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ कि इतना है तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बनेंगे मिलने का। एक होता है कि भाई आपको अगर टॉप कॉलेजेस में चाहिए तो उसका गारंटी नहीं है कि आपको एम्स दिल्ली इस पे मिल जाए, ठीक है ना, वो गारंटी नहीं है एम्स दिल्ली, क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं। जैसे कितने कैंडिडेट ने इस बार एग्ज़ाम दिया है, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ठीक है ना, ये सब भी कट ऑफ को बहुत डिटरमाइन करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर में आते हो और आपका जो स्कोर है 65 प्लस मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो चांसेस रहेगा कहीं ना कहीं एडमिशन लेने का। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको बोलूँगा कि आप और भी अच्छा स्कोर करो जिससे कि आपको टॉप एम्स का कॉलेज में एडमिशन मिले। ये तो रहा ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात बताऊँ तो देखो जनरल के कंपेरिजन में थोड़ा कम, क्योंकि इसके एग्ज़ाम के अंदर भाई एक एक मार्क्स का बहुत वैल्यू है। एक मार्क्स में आपका रैंक यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से करना। अगर आपका 60 प्लस आ रहा है ओबीसी एनसीएल के अंदर में, अगर आपका 60 प्लस आ रहा है तो आपके चांसेस हैं। और अगर मैं बात करूँ आपके एससी के लिए, वो ईडब्ल्यूएस के लिए भी तो सेम ईडब्ल्यूएस का भी इतना ही रहता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, ठीक है ना। तो आप जैसे 61 62 इतना आप समझ के चल सकते हो। एससी की बात करूँ तो एससी के लिए आपको 55 प्लस प्लस लेके ही आना है, और 50 प्लस लेके आना आपको एसटी कैटेगरी के लिए। तो ये था इनके मार्क्स के बारे में। देखो एससी एसटी को तो भाई कम भी होता है ना, उनको मिल जाता है क्योंकि उनके पास सेपरेट रिजर्वेशन होता है। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा जो ओबीसी हैं, ओबीसी एनसीएल हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, इनको भी थोड़ा बहुत चांसेस रहे, लेकिन जो जर्नल वाले हैं भाई, जितना मार्क्स मैंने बताया थोड़ा उससे ज़्यादा लेके आने का कोशिश करना, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपको ना पड़े। और अच्छे से अपना सिलेबस को आप कंप्लीट करना, जो भी सिलेबस है आपका, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। 11th का सिलेबस है, 12th का सिलेबस है, अच्छे से पढ़ो, टेस्ट दो। और देखो एक मेरा टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जिसको भी ज्वाइन करना है तो मेरा यहाँ जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर आपको मुझे व्हाट्सअप करना है आपको, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स भी और है, और एग्जाम्स को भी मैं गाइड करता हूँ। तो आपको जैसे आपको एम्स नर्सिंग के लिए गाइडेंस लेना मेंटरशिप, तो आपको अपना नाम और आपका जो भी एम्स नर्सिंग के लिए लेना है तो आपका नाम, एग्ज़ाम और आपका स्टेट मुझे सेंड करना है, तब मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा, जिसका कि एक नॉमिनल फ़ी है जिसको कि आपको पे करने के बाद। इसमें देखो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ पे आपको वीकली बेसिस पे आपको गूगल मीट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करके आपसे पूछता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। इसके अंदर मैं आपको प्लानर भी प्रोवाइड करता हूँ जिससे कि आपको कि सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, इस वीक में आपको क्या पढ़ना है,
इसमें क्या पढ़ना है वो सब में आपको हेल्प हो जाता है। साथ में मैं आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूँ। सो आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो चलो ये वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आगे भी मैं आपको ऐसी वीडियोस बना के गाइड करता रहूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर।